हेलो एवरीवन। जो चैनल मैसेज है वो इस तरह का है। सबसे पहले तो देखिए, तीन तरह की एनर्जी कह देते हैं हम इसे। ठीक है, तीन तरह की एनर्जी में जो सबसे पहले एनर्जी है वो डिवाइन फेमिनाइन की इस तरह से है। बिल्कुल पीस में, बिल्कुल शांत, बिल्कुल हाई वाइब्रेशन, अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ को भी बहुत ही हाई वाइब में रह के पीसफुली एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन है, कलेक्टिव में है। तीन तरह की वाइब्रेशन जिनकी बात कर रही हूँ, तो पहली वाइब्रेशन जो डीएफ्स की है वो कुछ इस तरह से है। और इसमें कोई भी चीज़ का उन्हें कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। अगर कोई लोग है या कोई ऐसी चीज़ है या इमोशन है जिसके बारे में उन्हें पता है गलत है, तो उसके लिए ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करके उसे लेट गो में, और फेथ के साथ ऐसा होता है ना, ठीक है जो भी है बढ़िया है, हो जाने दो जैसा है, एकदम वो अपना फेथ बनाए रख रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कहूँगी उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि अभी 2 दिन से यूनिवर्सल टेस्ट बहुत हाइप पे है। ओके, तो उनका टेस्ट हुआ और उन्होंने पास कर लिया, और उसके बाद में उन्हीं डीएफ्स को ग्रीनरी या फिर रेनबोज, ठीक है, या फिर कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं, या फिर फैदर दिख सकते हैं, ग्रीन कलर की, येलो कलर की बटरफ्लाई, या फिर फैदर, ऐसा कुछ दिख सकता है जो कि वाइट भी, इंक्लूडिंग वाइट ऑल्सो, जो ये इंडिकेट करता है कि आपने टेस्ट पास कर लिया है। आपकी जो हीलिंग जहाँ पे बाकी रह रही थी, या फिर जहाँ पे आप अपग्रेड करना बाकी रह रहे थे, वो चीज़ फुलफ़िल हो चुकी है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आप पास हो चुके हो, उसका एक इंडिकेशन था। ठीक है, वो बड़े ह्यूज लेवल पे नहीं थी, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के चेक किया जा रहा था। तो इस वजह से आपको ऐसा पहला तो था पीसफुल है। और क्योंकि आपने अगर कोई चीज़ को कर लिया है, सॉर्ट आउट कर लिया है, अपने अंदर से उन चीज़ों को निकाल दिया है, तो डेफिनेटली अगर उसका टेस्ट होगा तो आपको लगेगा बहुत छोटी चीज़ है। और पहले वो आप उस पर बहुत ही अजीब सा रिएक्ट करते थे, या फिर आपका दिमाग ख़राब करते थे, तो वो आपको वाइब्रेशन स्लो कर देती थी। अब वो नहीं कर रही है, तो आपने यूनिवर्सल का एक टेस्ट है उसे पास किया है, और उसके बदौलत आपको बहुत ही पीसफुल एनर्जी, हाई एनर्जीज़ में रखा गया है। ठीक है, और उनके जो डीएम्स हैं बहुत ही लवेबल, बहुत ही सुकून वाले, पेशेंस वाली, लेट गो वाले, और बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ में हैं, जो कि चीज़ों को लेट गो कैसे करना है, सरेंडर कैसे करना, फेथ कैसे करना है, वो अपने ऊपर ट्रस्ट रख के, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रख के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है। टेलीपैथी उनका स्ट्रांग हुआ है। ओके, दूसरी एनर्जी की तरफ चलते हैं हम। दूसरी जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है वो कुछ इस तरह की है, जिनका कह सकते हैं कि क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, और जो फर्स्ट लेवल मैंने जो फर्स्ट एनर्जी बताई है उनके भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा का है, अपग्रेड हो रहा है डीएनए, न्यू लाइट कोर्स, डीएनए अपग्रेड हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, दोनों काउंटर पार्ट्स में हो रही हैं डेफिनेटली, लेकिन इसका इम्पैक्ट है या चीज़ें हैं वो डीएफ को सबसे पहले फील होती है एज़ यूजुअली। तो वो आप फील करके उस पर वर्क करोगे तो डिवाइन फेमिनाइन जो पीसफुल है उनको भी ये हो सकता है। और दूसरा एक कॉमन जो कलेक्टिव में थोड़ा ह्यूज लेवल पे जो एनर्जी चल रही है वो इस तरह से है, घुटन हो सकती है अंदर से, या फिर बहुत अजीब सा जल्दी से गर्मी लगना, जल्दी से सर्दी लगना, या फिर टेम्परेचर कहीं ना कहीं बहुत डीप लेवल पे चेंज होना, इंटेंस लेवल पे एक अजीब सा सर में दर्द होना, जिसका मेडिकल केयर लेने के बाद में भी, रेस्ट लेने के बाद में भी एक सुकून नहीं मिल रहा, और नेक में एक अजीब सी अकड़न रहना, या बॉडी में अकड़न सी रहना, समथिंग लाइक दिस, है ना। हम कह सकते हैं कि आपकी जो मसल्स है उसमें इश्यूज़ हो सकते हैं, नेक पेन हो सकता है ना। आपके मतलब शोल्डर से लेकर के आपका पूरा सर तक कोई भी चीज़ पेन हो सकता है, कोई भी सेंसेशन, माइग्रेन, कुछ भी। और आपको लग सकता है कि आप इल्यूजन में हो, डे ड्रीमिंग में हो, आप चल रहे हो, जी रहे हो, खुश भी हो, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे आप हवा में हो। ठीक है, इल्यूजन वाला है। या फिर आपके सामने जो मूवीज़ आएंगी, या फिर आप मूवी देखोगे, ऐसी मूवीज़ की तरफ अट्रैक्ट होगे जो कि इल्यूजनरी होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इल्यूजन को लेकर के, या फिर अपने हेड स्पेस में आप थोड़ा सा हैवीनेस, या फिर हम कह सकते हैं लैक ऑफ क्रिएटिविटी, या फिर इस तरह की चीज़ें हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है जैसे आपका मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है, करने का मन नहीं है। अगर आप बैठ भी गए होकर करने के लिए, तो आपका ध्यान नहीं लग पा रहा है, या फिर वो चीज़ें नहीं हो पा रही जो आप जनरली कर लेते हो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर पे आपका जो क्राउन चक्र है, थर्ड आई चक्र है, वो अपग्रेड वर्जन में जाता है, और साथ ही में क्लिनजिंग और हीलिंग होती है जब, तो वो चीज़ सुन हो जाती है थोड़ा सा। ठीक है, तो जो पास्ट लाइफ से होती है, अगर वो चीज़
क्लिनजिंग और हीलिंग हो रही होती है पास्ट लाइफ की, तब भी आपका जो हेड स्पेस होता है या फिर हम कह सकते हैं सबकॉन्शियसली आपकी क्लिनजिंग हो रही होती है ना। तो इसके साथ साथ आपके हार्ट चक्रा में या फिर थ्रोट चक्रा में या कोई पर्टिकुलर चक्रा में, थर्ड आई और क्राउन चक्रा की क्लिनजिंग के साथ कोई उसके अलावा कोई एक पर्टिकुलर चक्रा में अगर आपको कोई पेन हो रहा है या फिर उससे रिलेटेड अगर चीज़ें बाहर निकल रही है, यानी कि पास्ट लाइफ का उस चक्रा से जो दूसरा एक चक्रा है, जैसे कि मान लीजिए किसी का हार्ट स्पेस बहुत ज़्यादा हैवी रह रहा हो, तो अपने इमोशंस पे आप ध्यान दीजिए। आपके पास्ट लाइफ से इस लाइफ तक के कोई पर्टिकुलर इमोशंस जो आपके साथ बचपन से हैं, तो उन चीज़ों को आप अपने रीचेक कीजिए और वापस एक बार चेक कीजिए। अपना इनर चाइल्ड जो है उसे चेक कीजिए, अपने इमोशंस रिलेटेड चीज़ों को चेक कीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है पास्ट लाइफ से इस लाइफ तक में चाहे इमोशन हो, चाहे कोई भी तरह का फियर हो गया, इमोशन हो गया, कोई एक्टिविटी हो गई, क्रिएटिविटी हो गई, कोई भी इस तरह की चीज़ है जो सामने आ सकती है जिसे हीलिंग की ज़रूरत है, क्लिनजिंग की ज़रूरत है और वो अपना आप हील हो रहा है, क्लिनज हो रहा है, ठीक है। तो उसके दौरान आपको हो सकता है इल्यूजनरी, आपका हो सकता है इल्यूजन्स में आप फंसे रहो या फिर आप एकदम सुन्न रहो बट हाई वाइब्रेशन में रहो, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। और साथ ही में बहुत सारे लोगों के जो पास्ट लाइफ से लेकर के इस लाइफ तक से भी उनके जितने भी फियर्स थे, सबसे ज़्यादा सडन डेथ हो जाना या किसी को खो देना है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा, तो उसमें लोअर चक्रा का एक चक्रा, हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा, तीनों की क्लिनजिंग हो। ऐसे जो डिवाइन फेमिनाइंस है जिनकी एनर्जी मैंने अभी बताई है, उनके जो डीएम है उनके वहाँ पे प्रेजेंट में इस लाइफ के जो इनर चाइल्ड वुंड्स है वो सामने आए हैं अपने पेरेंट्स को लेकर के, ठीक है। तीसरी जो एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइंस की वो इस तरह से है कुछ कि वहाँ पर पे फेमिनाइंस को या तो अजीब फील हो रहा है, गंदा फील हो रहा है, लो वाइब्रेशनल फील हो सकता है, या फिर सब कुछ ख़त्म हो गया है, डिसकनेक्ट हो गए हैं अपने ट्विन फ्लेम से, अपने आप से, अपने हायर सेल्फ से। एक होता है ना बिल्कुल क्या कर रहे हैं, क्या है ये, क्या जर्नी है, बकवास है, एक कह सकते हैं हम लो वाइब्रेशनल नेगेटिविटी अटैक ये सब हो रहा है। और उनके आसपास में लोग भी ऐसे आ रहे हैं जो कि इस तरह से बात कर रहे हैं। बेसिकली होता ऐसा है कि आपकी वाइब्रेशन तो हाई होती है, आप ऐसी हाई वाइब रखते हैं, लेकिन कब जब नेगेटिव अटैक होता है, क्लिनजिंग या हीलिंग प्रोसेस होता है, तो उसके बीच में आप ऊपर बढ़ रहे होते हैं, अपनी एनर्जीज को हाई कर रहे होते हैं, तो नेगेटिव अटैक होता है, या फिर ऐसे लोग आते हैं जिनकी ऐसी वाइब्रेशन होती है। तो डिवाइन फेमिनाइंस को पहले से, कभी कभी होता है पहले से ही इंडिकेशंस मिलने शुरू हो जाते हैं, वो अपने आप से गंदा फील करते हैं, फिर वैसे लोग आते हैं तो वो सोचती हैं कि उनकी खुद की वो एनर्जी है, पर वो बेसिकली उन्हें एंटरटेन करती हैं उन एनर्जीज़ को जो उनकी नहीं है, ठीक है। तो उसे रिलीज़ करना है। ऐसे जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं इनके जो डीएम हैं वो हम ये कह सकते हैं कि वो अपने कार्मिक्स, अपनी मदर के साथ में अगर उनका बहुत अच्छा है, या फिर उनकी गर्लफ्रेंड या उनकी फ्रेंड या जो भी है, ठीक है, जो एक फ़ीमेल वर्जन पे उनको सेल्फ लव करने से रोक रही थी, अपने आप से कनेक्ट होने से रोक रही थी, फीमेल वर्जन जो है उनसे उनका अनबन बहुत हाई लेवल पे होगा। इसकी वजह से आपको अपने आप से तो डिस्कनेक्ट फील होगा, दूसरी तरफ आपको एक अजीब सी इरिटेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी ऐसा फील हो सकता है। ये बेसिकली आपके आसपास में जो इस तरह की एनर्जी रखते हैं वो लोगों को हीलिंग चाहिए, इसलिए आपको इंडिकेट किया जाता है। दूसरी चीज़ आपकी डीएम की एनर्जी है, ठीक है। तो ये 3 तरह की एनर्जीज पाई गई है अभी तक में, और एक लेटेस्ट जो अभी मैं आपको बता रही हूँ एनर्जी कलेक्टिव में, फाइनली ये जो सबसे अभी हाई लेवल पे एनर्जी चल रही है वो ये है कलेक्टिव में कि बहुत शांत, पीसफुल है, अपने आप से चीज़ों को सेल्फ लव में लेकर आना है, और आपने अब तक जितना किया है उससे प्रैक्टिकली आप कैसे कर पाओगे और कैसे कर सकते हो वो काम चल रहा है। बैलेंस आउट होकर के आपका सबकॉन्शियस या फिर हम कह सकते हैं थर्ड आई की हीलिंग चल रही है, क्राउन चक्रा की हीलिंग चल रही है, बिल्कुल पीसफुल मोड में। हो सकता है आपको नींद आए बहुत ज़्यादा, तो डेफिनेटली आपकी जो बॉडी माइंड जो भी नीड कर रही है उसे प्रोवाइड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में 8-8 पोर्टल किस तरह से आपको इम्पैक्ट डालने वाला है और डालने की तैयारी कर चुका है, या फिर किसी किसी को एक 8-8 पोर्टल की एनर्जीज फील डेफिनेटली हो रही होगी, तो उसके ऊपर भी अभी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। और साथ ही में अपनी एनर्जीज़ को आप बैलेंस करिए। ये सब आप सिर्फ अभी पीसफुल एनर्जी में रह के, ग्राउंडेड रह करके और लेट गो की एनर्जी में रह के कर सकते हैं। अभी की जो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है वो कुछ इस तरह से है कि उनका
थ्रॉट चक्रा और उनका जो सैक्रल चक्रा या सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो पर्ज आउट हो रहा है। और इसमें साथ साथ में थर्ड आई पे भी वर्क हो रहा है। तो कहने का मतलब कुल इतना है कि जो डीएम है, डिवाइन मैस्कुलिन साइड है, उन्हें ये बताया जा रहा है कि कहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस की, सेल्फ लव की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, कहाँ पे पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ पे स्टबर्न होने की ज़रूरत है, कहाँ नहीं है, कहाँ पे वो पेशेंस अपना लैक कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे, कहाँ पे सेल्फ लव उनका ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, जो कि उनके कोई भी कार्मिक पार्टनर, डीएफ के अलावा जो भी कार्मिक पार्टनर्स हैं उनके, या फिर कोई वर्क है ऐसा, ठीक है, या लोगों से इतना ज़्यादा मिलना जुलना है कुछ ऐसे जहाँ पे एनर्जीज एक्सचेंज बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो सारी चीज़ें उनको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है, जिससे कि उन्हें पता चले कि कहाँ एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो यहाँ पर कहाँ पे वो लैक कर रहे हैं, बेसिकली उन्हें क्या है ना, लोगों से दूर करना या फिर हर्मिट मोड में खुद के सेल्फ के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। उनको हर्ट किया जा सकता है, उनको नेगेटिव लो वाइब्रेशनल फील करवाया जा सकता है डीएम एनर्जी को हील करवाने के लिए। ये आप भी फील कर सकते हैं एज अ डीएफ, क्योंकि आधा पार्ट आप में भी है, एनर्जेटिकली आप दोनों एक हैं। और वहाँ पे फिजिकली फील हो सकता है, यहाँ पे डीएफ्स को इमोशनली फील हो सकता है, और वाइस वर्सा। अगर आप कहीं पे लैग कर रहे हो तो इस तरह की एनर्जी आप कर सकते हो। और आपके वहीं पे दूसरी ओर डीएम है, वो हर्मिट मोड में रह करके सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे जो सेल्फ लव की एनर्जीज है उसे हाई पे लेके आया जा रहा है, और जो चीज़ें सच में नेगेटिव है 7/7 पोर्टल के दौरान हट जानी चाहिए थी, अब वो हाइप पे है। ओके, थैंक यू सो मच।